एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे, मैसेज आए थे कि सर कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है एग्जाम में, या फिर जो N80 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर कैसे करना है, MSQ का कैसे आंसर करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं भाई, ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आता हुआ क्वेश्चन आप उसका आंसर ठीक से नहीं दे पाए तो फिर उसका बड़ा धोखा लगता है स्टूडेंट को, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेटर आपको एग्जाम में दिखेगा, कैसे उसका यूज करना है, और कुछ मैं डिटेल्स आपको ऑफिशियल आंसर की से भी दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैम कैम पे आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हाउ टू यूज कैलकुलेटर इन एग्जाम इसकी बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे कि कैसे N80 या फिर MSQ का आंसर आपको करना है। अगर आप IIT जैम 2022 या फिर जो MSc एंट्रेंस 2021 में होंगे उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पढ़रे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़रे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या MSQ में एक आंसर करेक्ट हो सकता है या नहीं। देखिए, MSQ का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा भी ऑब्जेक्ट करते हैं, क्या सर एक आंसर भी वहां पे आ सकता है। मान लो 4 ऑप्शन है ABCD, क्या उनमें से कोई एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है MSQ में। तो इसका आंसर है यस, MSQ में आपका एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं जैम 2020 की ऑफिशियल आंसर की से। तो देखिए कैसे मैंने ये बात कह दी आपको। तो ये आपको जो मैंने यहां पे दिखाई हुई है, ये आपकी आंसर की है जैम 2020 की ऑफिशियल आंसर की। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो, देखो आप सभी को पता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं जो MSQ आते हैं। MSQ मतलब एक से ज्यादा आंसर। तो देखो जैसे यहां पे आपका ABC आ रहा है, यहां पे BC आ रहा है, ABCD आ रहा है। 4 करेक्ट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 1 भी हो सकता है। कैसे पता लगा, ये देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, 39 MSQ टाइप का ये क्वेश्चन है, और यहां पे सिर्फ आपको एक ही आंसर, सिर्फ C करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में जिसका केवल एक ही करेक्ट आंसर हो। तो ऐसा मत सोचना कि MSQ में एक से ज्यादा ही करेक्ट होना जरूरी है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं N80 की बात करूं तो N80 में कैसे आंसर करते हैं, देखिए इनसे काफी आइडिया लगेगा। तो देखो, ये अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, तो यहां पे 41 में लिखा हुआ है, 41 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका 5.97 टू 6.60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक अगर आपने कोई भी आंसर वहां पे डाल दिया है तो वो आपका करेक्ट माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने कहा सर मैं तो सिर्फ 6 डालूंगा। यस, बिल्कुल करेक्ट है 6। अगर आपने 6 डाला है, क्यों, क्योंकि 6 5.97 से लेके और वो इसके बीच में आ रहा है। एक बच्चे ने कहा सर मैं तो ये डालूंगा 5.79 डालूंगा, हालांकि वहां पे लिखा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इतने तक ही डालना है, इतने राउंड फिगर वो सब लिखा होता है। फिर भी ये भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं तो 6.02 डालूंगा, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब अगर कोई बच्चा ये डालता है तो भी करेक्ट माना जाता है, अगर कोई बच्चा ये डालता है तो भी करेक्ट माना जाता है, और इसके बीच का कोई आंसर डालता है तो वो भी करेक्ट माना जाता है। ठीक है, देखिए तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। ऐसा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में होता है, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पे थोड़ी सी वैल्यू वेरी करती रहती है। एक चीज और जो मुझे अभी ध्यान में आ गई वो ये है, जैसे भाई आपको जो वैल्यू लेनी है नर्स्ट इक्वेशन की, अगर मैं बात करूं, देखिए जो नर्स्ट इक्वेशन में आप कई बार क्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं भाई, ई नोट सेल माइनस में 0.06 लिख लेते हैं। तो ऐसे गलती ना करें, जो चीजें होती हैं वैसे ही वैल्यू लीजिएगा। 0.06 हालांकि कोई ज्यादा इतना बड़ा वो वेरिएशन है नहीं, क्योंकि हम 0.059 जो होता है उसको हम कई बार 0.06 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। आप ऐसा ही लिखना, जो भी फार्मूले में वैल्यू होती है एग्जैक्ट वही वैल्यू लेना। कैलकुलेटर आपके पास होता ही है, एग्जाम में कैसे यूज करना वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको, ये रहा भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ये रहा 0.0 से, क्या सर क्या N80 जो N80 होते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप, क्या उनमें माइनस भी आ सकता है, माइनस में आंसर आ सकता है? यस बिल्कुल, माइनस में भी आंसर आ सकता है, फ्रैक्शन में ये आ ही रहा, देखो पॉइंट में आ रहा है तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, जीरो भी आ सकता है भाई, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 51 की, तो यहाँ पे माइनस 574 से लेके और माइनस 570, तो माइनस का भी ऑप्शन वहां पे होता है, आप लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस लगाने की कोई जरूरत होती नहीं है ना। कई बार ऑब्जेक्शन आ जाता है कुछ क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पे आया हुआ जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ठीक है भाई। माइनस यहाँ पे भी आया, देखो माइनस 213 से माइनस 211, तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज है। जीरो भी आंसर आ सकता है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जीरो है तो बिल्कुल आ सकता है, किसी का -1 है तो -1 भी आ सकता है ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना है और कैसे एनईटी टाइप आंसर जो है हमें एग्जाम में नजर आएंगे। तो एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं कि आप मॉक टेस्ट जरूर देके देख लीजिए, जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो मैं वहीं पे लेके चलता हूं आपको। तो देखिए यहां पे अगर आप जाते हैं कहां पे, ये जैम की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैम 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पे आपको नजर आ रहा है जैम 2021 मॉक टेस्ट लिंक आर नाउ एक्टिव। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं करके ही दिखा देता हूं भाई आपको। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया है तो देखते हैं क्या ओपन होता है। तो ऐसे ओपन होगा, फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा। तो बिल्कुल आपके एग्जाम में भी आपको ऐसा ही कुछ शो होगा। यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन आईडी वो और पासवर्ड, शायद आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो, बाकी वहां पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपका सिस्टम नंबर, जिस भी आपका सेंटर में आपका सिस्टम नंबर, फॉर एग्जांपल C270 है या B170, वो जो भी है। यहाँ पे आपकी इमेज और नेम भी मिलेगा भाई, वो आपको मैच भी करना होता है। यहाँ पे आपकी इमेज लगी होगी और नीचे आपका नेम लिखा होगा। तो यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन लगभग आपको शायद 10 मिनट पहले करवा देंगे एग्जाम से। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बोला गया कि 180 मिनट का एग्जाम होता है, 3 घंटे का, ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स है। ये बताया गया है भाई, अगर किसी पे व्हाइट लिखा आ रहा है किसी क्वेश्चन पे, इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन विजिट ही नहीं किया है। अगर रेड आ गया इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन तो विजिट कर लिया लेकिन उसका आंसर नहीं किया है। ग्रीन आ गया इसका मतलब उसका आंसर कर दिया है। ये देखिए फोर्थ जो आपको वॉयलेट टाइप का नजर आ रहा है, तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं किया और उसे मार्क फॉर रिव्यू किया है कि बाद में मैं आंसर कर सकता हूं इसका। तो ये सारी डिटेल्स पढ़नी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग का भी सिनेरियो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है भाई, वो आपको वहां पे ऑलरेडी पता होगा। जैसे ही आप ये सारे पढ़ लेंगे, एमएसक्यू कौन से होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल, ये सब मार्किंग यहाँ पे बताई गई है। यहाँ से आपने ये करके और यहाँ से कर देना आई एम रेडी टू बिगिन, है ना, यानी कि मैं अपना एग्जाम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो आइए मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ और कैलकुलेटर भी बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा। तो इसको प्रोसेसिंग हो रहा भैया वहां पे, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं। देखिए जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पे सबसे ऊपर केमिस्ट्री आ गया। यहाँ पे देखो सेक्शन बने हुए हैं, MCQ, MSQ, NAT। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं MSQ से आप सीधा NAT पे भी जा सकते हो, है ना, ऐसी कोई यहाँ पे वो नहीं है कि भाई पहले MCQ देखने, कोई ऑर्डर वाइज फॉलो करना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई MCQ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर MCQ, क्वेश्चन टाइप भी लिख दिया MCQ है और मार्क्स भी लिख दिया यहाँ पे कि ये 1 मार्क का है और नेगेटिव यहाँ पे 13 है, ठीक है, यहाँ पे 13 नेगेटिव मार्किंग है। और टाइम आपका देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। अब देखिए कैलकुलेटर का कहां से है, ये देखो यहां से कैलकुलेटर ये नजर आ रहा है आपको, है ना, कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे। तो कैलकुलेटर कहां से, देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही वहां पे इंटरफेस रहेगा आपका एग्जाम में। तो कैलकुलेटर कहां से, ये रहा जी कैलकुलेटर। अब देखो आगे, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि 0 आंसर किया आपने, 1 नोट आंसर्ड, यानी कि पहले क्वेश्चन का अभी तक आपने आंसर किया नहीं है और आपने विजिट भी नहीं किए क्वेश्चन। मान लो कि मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर करना, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए भाई ये पहला क्वेश्चन और मुझे लगता है कि इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, देखो ग्रीन हो गया यहाँ पे कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ग्रीन हो चुका है ये, ठीक है। एमएसक्यू में भी आपको देखो, एमएसक्यू में आपको कैसे नजर आ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए केमिकल काइनेटिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको लगता है कि भाई पहला
पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, फोर्थ भी, तो जो भी ठीक लगते हैं वो आपने कर देना। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि भाई आपने पहला और फोर्थ करेक्ट मान लिया कि आपका है, तो उसको सेव कर देना यहां से सिंपली, ठीक है ना, सेव कर देना। अब बात करते हैं भाई NAT की। NAT में आपको कुछ ऐसे नजर आता है भाई, यहां पे देखो, ये आपको वहां पे आप सभी को पता कीबोर्ड तो यूज करने नहीं दिया जाता है, यहीं से आपने करना है। फॉर एग्जांपल भाई मान लो आपका किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0.2, कितना आ रहा है 0.2, तो आपने क्या करना है, देखो यहां पे 0 उसके बाद 0.2, आपके पास माउस होता है, वहां से आप क्लिक करोगे तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। तो यहां से आपने जैसे 0.2 लिखा और यहां से आपने कर दिया सेव, ठीक है। जैसे भाई एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए भाई, इस ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। यहां पे आपसे बोला गया कि फ्लोरीन जो ये है यहां पे एज लेंथ दे दी एंगस्ट्रॉम। यूनिट का बड़ा ध्यान रखिएगा भाई, यूनिट बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो यहां पे सबसे पहले बोला गया है द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन एंगस्ट्रॉम, यूनिट जिस यूनिट में पूछे उसी यूनिट में आंसर करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और मेंशन होती है स्पेशली। तो यहां पे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन एंगस्ट्रॉम में पूछा है तो एंगस्ट्रॉम में ही आंसर करना है। उसके बाद यहां पे बोला है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिएगा। जैसे भाई मान लो कि अगर आपका आंसर यहां पे कितना आ रहा था, राउंड ऑफ 2 का मतलब ये बेसिकली यहां पे रहेगा, अगर मान लो भाई आपका आंसर आ रहा है 0.2456, ये आंसर आ रहा मान लो आपका, तो इनको आप चाहे ना भी लिखें, सिर्फ आप ये इतना लिख दीजिए, इसका मतलब होता है कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस आपने कर दिया है, ठीक है, यानी कि इतना लिख दोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब सुनो भाई, मान लो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पूछा FCC में, तो ये होता है आपका भाई a/√2, a/√2 होता है, ठीक है। ए की वैल्यू तो आपको दे दी और वो एंगस्ट्रॉम में ही गिवन है, वो एंगस्ट्रॉम में ही गिवन है। अब आपको √2a की वैल्यू चाहिए, तो अब यहां पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है जब आपको √2a चाहिए। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होती है, लेकिन नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं कि कैसे निकालनी है। वैसे तो ये होती है भाई, जब आप इसको यहां से सोल्व करते हैं तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 10 आ जाता है। कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। लेकिन देखिए भाई कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो वो बात करते हैं। देखिए कैलकुलेटर पे जाना है, आपको क्या चाहिए, √2 की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहां पे आपको रूट नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पे आपको रूट नजर आ रहा है, लेकिन पहले आप क्या करो, 2 की चाहिए ना, तो आप यहां पे करो 2 और यहां पे रूट दबा दीजिए। क्या करना है, पहले आपको वो नंबर लिखना है जिसका आपको अंडर रूट चाहिए। तो मान लीजिए मैंने लिखा रूट, और आपका ये देखो आपने ये वाले आंसर यहां पे ले लेने हैं, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, मान लो भाई आपको 16 का अंडर रूट चाहिए, हालांकि पता होता है, तो यहां पे आप लिखिए 16 और इसका अंडर रूट करोगे तो 4 आ गया, स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आ गया, है ना। उसके बाद देखिए मान लो आपको log 10 की वैल्यू चाहिए, log की वैल्यू, है ना, काफी जरूरत पड़ती रहती है। तो देखो यहां पे आप क्या करो, पहले 10 लिख लो, पहले 10 लिख लो, और ये देखो log नजर आ रहा है आपको log, तो जैसे ही log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो कितना आसान हो गया। मान लो भाई आपको चाहिए कि मैं 1 log 1 की वैल्यू पता करना है, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो जिस भी नंबर को चाहिए वो लिख लीजिए, उसके बाद जो भी है। मान लो भाई आपको यहां पे चाहिए कि सर हम तो 10 का एंटी लॉग चाहते हैं, तो यहां पे एंटी लॉग दबा दीजिए, तो 10 का एंटी लॉग ये आ गया आपके पास। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो देखो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लगभग इनसे आपका काम चल जाता है। मान लो कि सर हमें तो sin 45 की वैल्यू चाहिए, एंगल की काफी बार जरूरत पड़ जाती है, तो यहां पे 45 लिखो और यहां पे आप sin दबा दीजिए, तो sin 45 की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब सभी को पता है कि 1/√2 होती है, तो ये बिल्कुल आ गई। आपको कोई जैसे कि और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मान लो आपको क्यूब रूट चाहिए, तो यहां पे मान लो 27 का क्यूब रूट चाहिए, कितना होता है, तो यहां पे दबा दीजिए, तो 3 आ गया 27 का क्यूब रूट, ठीक है। आपको जो भी वैल्यू चाहिए यहां पे आप इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक्सपोनेंशियल टर्म चाहिए आपको कोई, तो यहां पे मान लो आपने लिख दिया कि 10 ये रहा, और या इसका आपने एक्सपोनेंशियल कर दिया, यानी कि e की पावर 10 की अगर आप वैल्यू चाहते हैं, e की पावर 10 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। इस तरीके से आप यहां पे निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं भाई, ये डिग्री में है, रेडियन में भी निकाल सकते हैं, डिग्री और रेडियन, है ना, एंगल की बात यहां पे की जा रही है बेसिकली। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहां पे, आप इनको एक बार यूज करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर को काफी अच्छे से। और बाकी जो चीजें भाई, ये जो स्टार नजर आ रहा है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करनी है 7 की 3 से, तो 7 और 3 करोगे यहां पे तो आपके पास 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद भाई सी से आपका सब ये रफ हो जाता है, बैक जाना है, परसेंटेज 1/x, तो सारे ऑप्शन यहां पे लगभग अवेलेबल हैं, अगर आप देखेंगे तो इजीली यूज कर पाएंगे।
तो इसको आप ट्राई जरूर करें सारे बच्चे, इसको ट्राई जरूर करें एक बार। कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे √2 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से और इजिली इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइन की, साइन इनवर्स की, है ना, एक्सपोनेंशियल लॉग, एंटी लॉग, अगर आपको कोई एंगल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो लगभग आपकी ज़रूरत यहाँ से पूरी हो जाती है। तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, इस तरीके से कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सर मान लो कि हमने आंसर निकाला, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का आंसर हमने 10 निकाला है। क्या निकाला? 10। तो क्या कर दो यहाँ पे 0 और ये, और यहाँ से आप क्या कर दो इसको सेव एंड नेक्स्ट। 10 निकाला था ना सर, इसका आंसर क्या दिया आईआईटी ने? हमने तो 10 निकाला फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा कुछ निकाल सकता है। तो देखो आईआईटी ने जो इसका आंसर दिया, अगर मैं उस क्वेश्चन का दिखाऊं आपको कि क्या आंसर दिया, तो आईआईटी ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये रहा भाई। तो आईआईटी ने इसका आंसर, मैंने क्या निकाला था 10, बहुत सारे बच्चों ने कुछ और भी निकाला होगा। तो आईआईटी ने जो इसका आंसर दिया था वो कितना दिया था? 9। देखो कहां से कहां तक, 9.9 से लेके और 10.10 तक दिया था, यहां तक। और मेरा इनके बीच में ही तो वेरी कर रहा था 10, इसीलिए मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्या हो जाएगा? अगर कोई बच्चा लिखेगा कि 10.11, वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। अगर कोई बच्चा लिखेगा 9.8, तो वो करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा लिखेगा 9.99, बिल्कुल वो करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो वो करेक्ट मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको NAT का आंसर करना है। MCQ जो होते हैं 1 मार्क्स के, वहां पे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 1 में से 3rd, यानी कि वो तो रहती ही है। अगर आप 2 मार्क्स का करते तो 2/3 हो जाता है, ठीक है। MSQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, NAT में कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। तो मैंने आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, MSQ, NAT, जो भी कुछ आपके क्वेश्चंस मेरे पास आए थे तो उनका मैंने बड़े अच्छे से रिप्लाई दिया है, विद आपको मैंने चीज़ें साफ साफ दिखा भी दी हैं कि आप इस तरीके से इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके जो भी डाउट थे रिगार्डिंग कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो वो उसका काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। और भाई बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई और आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू एग्जाम के लिए या कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चंस है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी वीडियो बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना बनता है और लाइक तो आप करोगे ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।